Hello everyone, welcome to Juvenile Gurukul Christmas to Full Marks 40 Days Boot Prep Secret से। आज हम पढ़ने वाले हैं डिकोडिंग एसएसटी स्कोर्स विद आपका पीयूष भैया। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि सोशल साइंस में हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों अलग अलग है। थ्योरी का मार्क्स सब में इक्वल डिवाइडेड है 20-20-20। तो प्रैक्टिकल का अलग से 20 जो आपका इंटरनल भी होता है। अभी हम देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक सिमिलर आपका जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री और जितना भी अलग अलग मतलब वो है उसमें सेम इसमें भी ऐसा ही है। वेरी शॉर्ट टाइप में आपका आ जाता है एमसीक्यू, क्लासिफिकेशन, मैचिंग। जो 1 मार्क का 6 क्वेश्चन है ये सब हमने बेस किया है सैंपल पेपर के हिसाब से जो सीबीएसई ने दिया था। तो शॉर्ट टाइप में आपका आ जाता है एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, स्टेटमेंट ये सब। और लॉन्ग टाइप में आपका आ जाता है रीजनिंग जो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट टाइप में आपका इकोनॉमिक्स में 3 मार्क्स दिया गया है और क्या बोलते हैं 5 मार्क्स का आपका एक ही क्वेश्चन है। और नॉर्मली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हर एक सेगमेंट में ही, आपका हिस्ट्री बोला जाए, पॉलिटिकल बोला जाए या तो आपका जियोग्राफी, लेकिन इसमें आपका पैसेज कुछ नहीं आया है। ओके। और हाँ, इकोनॉमिक्स में वो मैप नहीं होता तो टेंशन नहीं लेने का। इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका डेवलपमेंट, सेकंड आपका हो गया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देन मनी एंड क्रेडिट, देन आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो फिफ्थ चैप्टर है उस वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क है, तो आपको ये वाला पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके। और 4 चैप्टर्स में आपका हो गया ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में आप देखिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यही आपको बस पढ़ना है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, चूजन टॉपिक्स। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इकोनॉमिक्स बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इकोनॉमिक्स में हम देख लेते हैं टेंटेटिव मार्क्स, मतलब वेटेज देख लेते हैं उसका। डेवलपमेंट का वेटेज आपका हो गया 3 to 4 मार्क्स का। ठीक है, डेवलपमेंट आपका 3 to 4 मार्क्स हो गया। फिर इसके बाद हमारा सेक्टर्स एंड इंडियन इकोनॉमी हो गया 5 to 6 मार्क्स। डेवलपमेंट से ज्यादातर आपको हम सब ये सब एनालाइज करके दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो क्या बोलते हैं। और सेक्टर से इससे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली आप समझ सकते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन इन तीनों से पूछे जा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। आपको ये तो इधर से ज्यादा करके पढ़ना है। और देखिए लास्ट वाला याद रखना है आपको कि क्या बोलते हैं जितने भी मतलब दिए गए हैं, जितने भी मतलब वो मेरा कॉल आ गया तो चलो फिर से पढ़ाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन का जो आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और क्या बोलते हैं फैक्टर्स दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो आपको इसीलिए यहाँ से टेंशन नहीं लेना कि यहाँ से 4-5 मार्क्स आएगा तो कितना टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट 2 टॉपिक्स में आप ध्यान देंगे, खत्म। इसका मनी एंड क्रेडिट 4 to 5 मार्क्स और ये भी 5 to 6 मार्क्स। ठीक है, अभी वेटेज हमने समझ लिया। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टॉपिक से आपके लिए पूछा जा सकता है। ओके। डेवलपमेंट से हम देखेंगे डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट गोल। अभी हमें समझना होगा कि डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे होगा कि जैसे सबके नीड के हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि मेरा नीड अगर मुझे 10 रुपए मिल रहा है, ठीक है, कोई मेरे को अगर 10 रुपए दे रहा है या कुछ मेरे को कुछ बेटर हो रहा है, 10 रुपए से मेरा बेटर हो रहा है, ठीक है, तो दैट्स मेरे नीड के हिसाब से मेरे लिए डेवलपमेंट है। बट किसी के नीड के हिसाब से 100 रुपए उसके लिए डेवलपमेंट होगा। तो वही नीड के हिसाब से सबका अलग अलग आइडियाज है। ठीक है, ये समझना है यहाँ पे, इसलिए बोला है कि डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, सबका आइडिया डिफरेंट है। ठीक है। और डेवलपमेंट गोल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट गोल्स में हमारा आ जाता है इनकम आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगा, फ्रीडम आ जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, ये सब होता है डेवलपमेंट गोल्स की किस जगह में हम लोग अपना डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ। ओके। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं इनकम और
नॉन इनकम गोल्स में, ठीक है, इनकम एंड नॉन इनकम गोल्स में होगा। इनकम गोल्स में हो जाएगा हमारा जहाँ पे हम पैसा कमाते हैं, हमारा इनकम से तो समझ ही आ रहा है, मनी, जहाँ पे हम लोग का मनी का प्रॉफिट हो रहा है, वो समझ लीजिए इनकम गोल्स, ठीक है। फिर नॉन इनकम गोल्स से हमारा यहाँ पे क्या होगा, नॉन इनकम गोल्स में हमारा आएगा हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हो गया, इसके बाद हमारा क्या बोलते हैं वेलबींग हो गया जितना भी, फिर इसके बाद एजुकेशन हो गया, ये सब हमारा नॉन इनकम गोल्स में हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक हो गया पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम और एसडीआई इंडिकेटर्स। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक कंट्री का एवरेज इनकम कितना होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको निकाल सकते हैं नेशनल इनकम और पॉपुलेशन से, आप डिवाइड कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा इससे कि पर कैपिटा इनकम एक इंसान का कितना होगा। ओके, पर कैपिटा इनकम आपका यहाँ से निकल जाएगा। और टोटल नेशनल इनकम तो आपको समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं, पूरा एक कंट्री का जितना इनकम है उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। ओके, और अभी हम देखते हैं एसडीआई इंडिकेटर्स क्या है। एसडीआई इंडिकेटर होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी ये भी इंडिकेटर्स क्या है, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिकेटर होगा हमारा एडुकेशन हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद हमारा इनकम हो गया, फिर इसके बाद हम हेल्थ केयर क्या है, हम क्या अच्छा खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमारा वो हो गया, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम इसमें आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स में। अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ दिमाग में आ रहा होगा, सस्टेनेबल मैंने कुछ पढ़ाया था ज्योग्राफी में। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अभी जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं ये कुछ पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझ लीजिए पेन बहुत कम है इस वक्त अभी, और पेन मतलब प्रोड्यूस किए ही नहीं जा सकते, समझ लीजिए पेन का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसके बाद अगर पेन नहीं होगा तो मैं कम लिखने का ट्राई करूंगा, जितना हो सके कम यूज करूंगा इस पेन का, ठीक है। तो वही आप समझ लीजिए कि फ्यूचर को हार्म ना हो उतना यूज करो, मैं सस्टेन करूँ उस चीज को, लाइक इस चीज को मैं बचत करूँ, ये ज्यादा मैं खर्च ना करूँ, ओवर यूज ना करूँ। ओके, तो ये होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एनवायरमेंटल कंसर्न ही ये कि क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ ओवर यूज ना करना हमें एनवायरमेंट का चीजें, रिसोर्सेस को, जिससे एनवायरमेंट को हानि पहुंचे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम अच्छे समझ में आ गया डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, सबका डिफरेंट गोल्स होता है, ये सब चीजें। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम सबसे पहले सेक्टर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तीन मेन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, प्राइमरी में हमारा हो जाएगा जहां पे एक्टिविटीज हम यूज करते हैं, एक्टिविटीज जितने भी एक्टिविटीज है हम जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं सेकेंडरी में हमारा हो जाएगा जो मैन्युफैक्चरर्स क्या रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोल देंगे सेकेंडरी सेक्टर्स में वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर होगा जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है हम जैसे लोगों को, ठीक है, मतलब पीपल्स को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, वो हो गया टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। ये आप समझ लीजिए नेचुरल, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसे याद करिए, प्राइमरी नेचुरल हो गया, फिर इसको रॉ से कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये आपका ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे हो गया आपका सर्विसेज, तो सर्विसेज किसको देते हैं, इंसानों को, पीपल, ठीक है। तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए तो आपका ये सेक्टर्स आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं चेंजिंग रोल्स ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमने अच्छे से क्यों समझने का ट्राई किया, ठीक है। अभी आप देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, मतलब सेक्टर का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, प्राइमरी में हम मैंने बोला ना कि एक्टिविटीज जहां पे हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करते हैं, वो हो गया आपका ओके प्राइमरी। तो अभी हम देख रहे हैं कि चेंज कैसे हो रहा है, मतलब जो सेक्टर का रोल है वो कैसे, पहले हम स्टार्टिंग में जैसे से मतलब कंट्री का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि एक समझ लीजिए यहाँ पे एक कंट्री समझ लीजिए, एक कंट्री है,
तो अभी इसका डेवलपमेंट स्टार्टिंग मतलब एकदम नॉर्मल फेज में है, ठीक है। पहले फार्मिंग होगा, ठीक है, फिर इसके बाद डेवलप होके उन फार्मिंग को हम मैन्युफैक्चर गुड्स में बदलेंगे। तो प्राइमरी से कहाँ आएगा, सेकेंडरी में, ठीक है। तो फिर सेकेंडरी से हम आएंगे टर्शरी में, जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड होगा। तो यही चीज हमें समझना है, मतलब पहले जीडीपी में कैसे, मतलब धीरे धीरे पहले पहले जीडीपी में फार्मिंग कंट्रीब्यूट कर रहा था, फिर धीरे धीरे क्या कंट्रीब्यूट किया, जो क्या मैन्युफैक्चर गुड्स, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चर गुड्स से फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब चीजें कैसे हो रहा है। मतलब फिर टर्शरी से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब, तो वो सब चीजें से एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, जीडीपी में हेल्प हो रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि कैसे कैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे जो रोल्स है अलग अलग सेक्टर का वो बढ़ता जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जितने भी सेक्टर्स है, तीनों सेक्टर, वो क्या है और कैसे काम करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमें समझना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो क्या बोलते हैं, टीचर समझ लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा है, उसके पास लीगल वर्क आवर्स है, ठीक है। लीगल वर्क आवर मतलब उसको आप कोई भी कोई भी उसको फोर्स करके ज्यादा काम नहीं करा सकता, ठीक है। आप जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, आप स्टूडेंट समझ लीजिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्कूल में बैठने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। आपके पास वो हक है कि आपका जब टाइम होगा वो आप जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही समझ लीजिए वर्क प्लेस में एक जॉब आपको अगर दिया जाए, कि जैसे कि किसी जॉब है जहां पे आप गवर्नमेंट आपको एक जॉब दे रहा है जहां पे आप लीगलाइज्ड, आपको सिक्योरिटी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो आपके लिए हो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहां पे आपको गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं देता, आप नॉर्मल कुछ जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लेबर का जॉब हो गया, जहां पे आपके पास सिक्योरिटी नहीं होता, ठीक है, आपका अभी जॉब खत्म हो सकता है, ठीक है। तो यही अभी हमारा आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स में, कि उनका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो यही प्रॉब्लम है ना, कि उनको पैसा कम दिया जाता है, उनसे काम ज्यादा कराया जाता है, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब मन चाहे उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा। अभी मतलब मेरे पास कोई फिक्स जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, मैं अभी ऐसे बड़ा बड़ा सो रहा हूँ, कुछ तो ऐसा नहीं होगा ना। तो यही चीज है, मतलब अनऑर्गेनाइज में, कि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको पता नहीं है कि आज उनका जॉब रहेगा, कल खत्म हो जाएगा, यही डिफरेंस है बस। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स और क्या बोलते हैं, रूल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में हमें समझना है कि आज तो मैं भी थक गया था, तो पानी पी के आया, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। पब्लिक सेक्टर्स आपका हो गया जो रन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर्स हो गया जो रन किया जाता है इंडिविजुअल्स या कुछ एक पीपल ऑफ ग्रुप्स या कोई ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट होगा कि हमारा वेलफेयर करना, ठीक है, हमें बेसिक्स मतलब चीजें प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ओके। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमारे यहाँ पे खत्म होता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी खत्म। फिर यहाँ पे देखते हैं मनी एंड क्रेडिट में। मनी एंड क्रेडिट में हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी एंड एडवांटेजेस ओवर बार्टर क्या है। फंक्शन क्या है मनी का, मतलब मैं पैसा जो दे रहा हूँ उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन ये है कि वो एक वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है, वो इजी कर देता है हमारा ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, मतलब जो मतलब मनी है उसका एडवांटेजेस क्या है बार्टर के ऊपर। उसका यही एडवांटेज है कि अगर मुझे किताब एक्सचेंज करना पड़ रहा है बहुत, पर दूसरा एंड मुझे मतलब कुछ ज्यादा प्रीशियस चीज मतलब वो करना पड़ रहा है, मतलब एक्सचेंज करना। बार्टर का तो यही है ना कि आप मुझे बुक दो और मैं आपको पैसा पैसा नहीं मतलब और कुछ वैल्यूबल या उसके बराबर का चीजें दूंगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आप किसी को चावल दे रहे हो, कोई आपको क्या बोलते हैं किताब दे रहा है, तो किसी के लिए वैसा नीड है, कोई वैसा नीड है, तो वैसा टाइप का। तो ये एक एडवांटेज होता है कि मनी का, कि जो बराबर का ट्रांजेक्शन होता है, किसी का लॉस नहीं होता, ठीक है, वैसा टाइप का। फिर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोर्सेस में आपका आ जाता है, फॉर्मल सोर्सेस में आपका आ जाएगा बैंक्स,
ठीक है, बैंक्स आ गया या जितने भी मतलब वो हो गए जहां से आप लोन ले सकते हैं। इनफॉर्मल में आपका आ जाएगा आपका कोई दोस्त हो गया, आपका कोई ऐसा जो लैंड जो मतलब पैसा लेंड करता है, ऐसे उनको क्या बोलते हैं, लेंडर्स, वो पैसा होता है ना कि लोन शार्क टाइप का ये सब बोलते हैं ना, वो सब वो आपके आ जाएंगे इनफॉर्मल सोर्सेज में, कि आप उनसे उनका एक अलग ही रेट होगा। उनके जस्ट बोलते हैं ना कि हाँ मैंने तेरे को पैसा दिया है भाई, तू मेरे को लौटा देना, बट दोस्त लोग में तो क्या ही, वो तो लौटाने वाला है नहीं, तो उनका भूल जाओ, इनफॉर्मल सोर्सेज भूल जाओ आप। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया ना। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हमारा देखते हैं हम कोलेट्रल, इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट। कोलेट्रल में हम लोग का ये हो जाएगा कि मैंने आपको मेरा फोन दिया है, मैं अपना फोन दे रहा हूं एज ए एसेट, ताकि आप मुझे पैसा दो, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे आपको फोन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अपना फोन दे रहा हूँ, मुझे चाहिए 10,000 रुपए, ठीक है, मुझे चाहिए 10,000 रुपए, तो मैं आपको अभी अपना फोन दे रहा हूँ, मेरा अभी फोन 10,000 रुपए का ही है या उससे थोड़ा ज्यादा है, तो आप उसको इसलिए रख रहे हो ताकि अगर मैं पैसा ना दूं तो आप वो मेरा फोन रख के उसका मतलब होता है ना, समझ रहे हो ना, कि मतलब यूज कर पाऊं, या तो मैं उसको बेच के मुझे वो वापस से उतना पैसा मिल जाए। तो ये हो गया कोलेट्रल, कि मेरा कोई एसेट रखा है मैंने ताकि मुझे लोन चाहिए वैसा। फिर इंटरेस्ट रेट हो गया। इंटरेस्ट रेट हो जाता है कि मैंने आपसे 10 रुपए लिया, ठीक है, पर जब मेरे को आपको लौटाना होगा तो वो मुझे एक 20 रुपए करके लौटाना होगा, ठीक है, वो मुझे 20 रुपए करके लौटाना होगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ देना होगा। मतलब एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि समझ लीजिए आपने मेरे को बोला है 1 महीने का टाइम पीरियड में अगर आप 10 रुपए लौटा देते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर उससे लेट हुआ तो आपको 10% देना पड़ेगा 10 रुपए का, फिर 20% देना पड़ेगा, तो वैसे ही समझ लीजिए। 20% क्या होगा 10% का, कि मतलब 12 रुपए देना पड़ेगा 10%, ऐसा 14 रुपए देना पड़ेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट। और रीपेमेंट में हो गया कि क्या बोलते हैं, जब आप पैसा देते हैं तो वो एक इंटरेस्ट रेट के साथ आता है, ठीक है, आप मतलब पैसा तो ले रहे हैं, ठीक है, पैसा तो ले लिया, लेकिन उसका पहले से ही आपको इंटरेस्ट ज्यादा करके देना होगा, मतलब होता है ना कि इंटरेस्ट लगा के नहीं, इंटरेस्ट पहले से देना होगा, मतलब रीपेमेंट, आपको लोन लेते समय ही आपको इंटरेस्ट देना होगा वैसा। फिर इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ बैंक्स में, ठीक है, रोल ऑफ बैंक्स और कोऑपरेटिव एंड एच। तो रोल ऑफ बैंक्स में हम देखते हैं कि बैंक का काम है डिपॉजिट लेना देना, ठीक है, फिर लोन देना किसी भी इंसान को, किसी कॉर्पोरेशन को, वो हो गया रोल ऑफ बैंक्स, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव हमारा हो जाता है ओन बाय मेंबर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कि मेंबर ओन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स अभी कौन होगा, मेंबर्स हो जाएगा जो कस्टमर है वही मेंबर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कोऑपरेटिव। अभी यहाँ पे हो जाएगा SHG। इसका क्या है, इसका मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ये ओन किया जाएगा स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब समझ लीजिए 2 लोग 5 लोग 6 लोग जो क्या बोलते हैं ओन करेंगे इसको, और ये लोन देंगे मेंबर्स को, जैसे कि कोऑपरेटिव हो गए, इनको लोन दे रहे हैं, ठीक है, उनको मतलब हेल्प कर रहे हैं कुछ चीजों में, ये सब। तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है, मतलब मनी एंड क्रेडिट वाला। तो मनी एंड क्रेडिट में हमने देखा फंक्शंस ऑफ मनी, एडवांटेजेस देखा, इनफॉर्मल फॉर्मल देखा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखा कि कोलेट्रल हो गया, इंटरेस्ट हो गया और रीपेमेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं जहां से सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही हमें पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि क्या बोलते हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, हम मिक्स हो रहे हैं, जो हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, जैसे कि समझ लीजिए हम वर्ल्ड में जा रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ अपने कंट्री में ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड और कुछ भी जो ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, मतलब इनकम के लिए हम पूरा मतलब अपने मतलब क्या बोलते हैं ग्लोबली जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ही होगा ग्लोबलाइजेशन। और अभी फैक्टर्स क्या 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 ऐसा फैक्टर्स है जो एनेबल करते हैं, वो देखेंगे हम यहाँ पे कि क्या क्या फैक्टर ग्लोबलाइजेशन एनेबल करते हैं, ठीक है। सिंपल फैक्टर्स है टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, एमएनसीज और ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हेल्प से हमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास अभी अमेजॉन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, अभी एक
क्लिक में आपके पास एक आ जाएगा, अरे मेकअप का सामान आ गया, अरे मेरे पास एक गैजेट आ गया, मेरे पास एक फोन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का आपका एक हेल्प हो जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होगा कि यहाँ पे आपका जितना भी ट्रेड है वो सब है, उन सब का रिमूवल, की मतलब जितना भी आप ट्रेड करोगे उसमें आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब उसमें आपको सेफ्टी मिलेगा। कुछ भी अगर आप चीज लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर एमएनसीज हो गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गया, जहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब ही है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेशन जो इंडिया में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है, कोरिया में भी है, हर एक कंट्री में, ठीक है। मतलब अलग अलग कॉर्पोरेशन है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग उनका काम है वैसा। फिर ट्रेड पॉलिसीज में क्या होगा, ट्रेड पॉलिसीज में होगा कि कुछ ऐसे ट्रेड पॉलिसीज बनाए गए हैं इंडिया में या किसी भी जिस भी कंट्री में है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर ट्रेड पॉलिसीज होते हैं जो आपको फॉलो करना होगा, रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, वही आपके ट्रेड पॉलिसीज होंगे, ठीक है। तो ट्रेड पॉलिसीज अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो ट्रेड पॉलिसीज से क्या होगा कि ट्रेड पॉलिसी अगर नहीं होगा तो जो जैसा ट्रेड करना चाहेगा कर लेगा, कोई अनफेयर मीन से ट्रेड करेगा तो उनका फायदा हो जाएगा, तो इसलिए ट्रेड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत सिंपल कुछ टॉपिक्स है, उतना ही है, ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है इकोनॉमिक्स का। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जुवेनाइल गुरुकुल आपके लिए हमेशा हाजिर है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। और अगर आपको आके मिलना है, हमसे मिलना है या किसी अपने भैया से मिलना है, ठीक है, देवांजन भैया इधर ही है, तो अगर उनसे मिलना है तो वो भी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद।